जी नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका घनानंद के बाद भूषण रीतिकाल में एकमात्र वीररस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भूषण का नाम अज्ञात था, लेकिन चित्रकूट के राजा सोलंकी ने भूषण की इनको उपाधि दी थी। इनका जन्म संवत 1670 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1772 ईस्वी में होती है। रीतिकाल के प्रत्येक कवि ने, किसी ने श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं, किसी ने अलंकारिक कविताएं लिखी हैं, किसी ने छंदों के ऊपर कविताएं लिखी हैं, लेकिन एकमात्र भूषण ही ऐसा कवि है रीतिकाल में जिसने वीररस की कविताएं लिखी हैं। और भूषण ग्रंथावली के नाम से इनके एक पूरे ग्रंथों का एक जगह संपादन किया गया है। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, जिसमें मराठा शिवाजी की वीरता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। शिवाबामनी, शिवाजी और औरंगजेब की सेना में तुलनात्मक इन्होंने लिखा है, तुलनात्मक अध्ययन किया है कि किस प्रकार मराठा शिवाजी के भय से औरंगजेब की सेना भयभीत रहती थी, कांपती रहती थी, हमेशा डर के साए में जीती रहती थी। छत्रसाल दशक ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये चिंतामणि के भाई माने जाते हैं। इनका नाम अज्ञात था, लेकिन हिंदी साहित्य में ये भूषण के नाम से चर्चित हुए हैं। और परीक्षा में इनसे भूषण से दो ही सवाल पूछे जाते हैं कि भूषण की कविताओं में राष्ट्र प्रेम की भावना दिखाई देती है या भूषण का काव्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई देता है। तो ये शिवराज भूषण, शिवाबामनी, छत्रसाल दशक ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता इनकी कविता में प्रमुख रूप से हमें दिखाई देती है। और रीतिकाल में एकमात्र भूषण ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीररस की कविताएं लिखी हैं या वीररस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब इनका भूषण जो ग्रंथावली है, ग्रंथावली जहां इनके सभी ग्रंथों का एक जगह संपादन किया गया है। और इसमें सबसे पहले राष्ट्र कवि या राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत महाकवि भूषण ने जब उसकी सेना, मराठा शिवाजी की सेना शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों से युद्ध के लिए जाती है, तो यहाँ मराठा शिवाजी की सेना की वीरता का जो चित्रण भूषण ने शिवाबामनी में या छत्रसाल दशक में शिवराज भूषण में किया है, उसका यह भूषण ने चित्रण किया है। साज चतुरंग सेन अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके, अपनी चतुरंगिणी सेना को सुशोभित करके, अपनी चतुरंगिणी सेना को सुसज्जित करके, अंग में उमंग धर और पूरी सेना, सेना नायक या मराठा शिवाजी स्वयं और उनकी सेना का प्रत्येक सैनिक उत्साह से भरा हुआ है, उमंग और जोश से भरा हुआ है। अंग में उमंग धर अर्थात युद्ध करने के लिए उनकी सेना लालयात रहती है, उनकी सेना युद्ध के लिए उत्साहित है, उमंग और जोश से भरपूर है, भरी हुई है। धार सर्जा शिवाजी ऐसी चतुरंगिणी सेना जो युद्ध के लिए तत्पर है, युद्ध के लिए तैयार रहती है, उत्साह और जोश से लबालब भरी हुई है। ऐसी वीर सेना को सजा करके शिवाजी, मराठा शिवाजी जंग जीतन चलत है, अर्थात औरंगजेब से या मुगलों से जंग जीतने के लिए, मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ स्वयं मराठा शिवाजी बहुत पराक्रमशाली, बलशाली, एक महान योद्धा थे, बहुत बलशाली थे। लेकिन सेना, मराठा शिवाजी स्वयं के साथ साथ उनकी सेना भी पराक्रमणी थी, बलशाली थी। और जब मराठा शिवाजी स्वयं अपनी सेना को सुसज्जित करके
युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो युद्ध के लिए जाती हुई उनकी सेना का यह भूषण ने चित्रण किया है। चित्रात्मक भाषा में उसका चित्रण करते हुए भूषण कहते हैं कि साज चतुरंगिणी सेना को सजा करके अंग में उमंग धर, और उन सेना नायक का और सेना का प्रत्येक अंग प्रत्यंग जोश उल्लास उत्साह से भरा हुआ है। शिवाजी जंग जीतन चलत है। मराठा शिवाजी इतनी बलशाली सेना को लेकर के, इतनी बलशाली सेना का नेतृत्व करके युद्ध लड़ने के लिए या जंग जीतने के लिए समर भूमि में या रणभूमि में वो प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण बनत नाद बिहत नगारन के, भूषण कवि कहते हैं कि नाद बिहद नगारन के, जब उसकी सेना में घोड़े, पैदल, हाथी जब एक साथ जाते हैं तो हाथी के पैरों की जो आवाज है, घोड़े के टापों की जो आवाज सुनाई देती है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान में बहुत बड़े बड़े नगाड़े बजाए जा रहे हो। नदी नद मद गैवरन के रलत है, और उनके पैरों से युद्ध के लिए मराठा शिवाजी की सेना जाते हुए उनके पैरों से जो धूल उड़ रही है, उस धूल के गुबार में बड़े से बड़ा महासमुद्र, बड़े से बड़ी नदी भी बहुत छोटी रूप में प्रतीत होती है, छोटे रूप में दिखाई देती है। पूरी चतुरंगिणी सेना एक साथ जा रही है। हाथी और घोड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज से और उनके पैदल जाने से, उनके पैरों से जो धूल उड़ रही है, आकाश में जो धूल छा रही है, उससे उड़ती हुई या आकाश में छाती हुई धूल के कारण बड़े से बड़ी नदी और तालाब भी एक छोटे दीपक के रूप में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। ऐल फैल और पूरी सेना आपस में टकराते हुए आगे चली जा रही है। खैल भैल पूरे रास्ते में हाथियों की चिंगाट सुनाई देती है, घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, और जो युद्ध पताका है उस आकाश में मराठा शिवाजी की सेना की जो रथी है, रथ पर आरूढ़ जो सैनिक हैं, उनकी जो रथ पताका है उससे पूरे आकाश में लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। गजन की, गजमिस हाथी, और युद्ध के लिए मराठा शिवाजी की सेना में जो हाथी आपस में टकराते हुए चल रहे हैं, उनकी ठैल से वो आपस में टकराते हुए जाते हुए हाथियों से सैल उलसत है। बड़े से बड़ा पर्वत भी, बड़े से बड़ा पहाड़ भी उस महान विशालकाय सेना के सामने एक छोटे रूप में दिखाई देता है। यह मराठा शिवाजी की सेना को जाते हुए देख करके बड़े से बड़ा पर्वत या बड़े से बड़ा चट्टान या पर्वत भी उनके सामने नतमस्तक शीश झुकाता हुआ प्रतीत होता है। यह मराठा शिवाजी की सेना के सामने उसलत बड़े से बड़ा पर्वत या पहाड़ भी बहुत छोटा प्रतीत होता है। तारा सो तरंग धूर धारा में लगत जिम, तारा और आकाश में चमकता हुआ कौन है? तारे हैं, और चंद्रमा भी धूर तारा में लगत, आकाश में इतनी धूल उड़ रही है मराठा शिवाजी की सेना को जाते हुए, उनके पैरों से इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश में चमकते हुए तारे या चंद्रमा भी एक छोटे से तारे में, मटमैले तारे में दिखाई देता है। लगत जिम थारा पर, थारा मीन्स पृथ्वी पर, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा दिन में जाती हुई सेना के पैरों से उड़ती हुई धूल से ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि में ही अंधकार हो गया हो, दिन में ही उनको अंधकार दिखाई देता हो। पारावार यूं हालत है, और सारा आकाश उनको हिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ भूषण ने मराठा शिवाजी की वीरता का, उनके पराक्रम का, उनके बल का और उनकी सेना के पराक्रम का यह चित्रण किया है कि मराठा शिवाजी की सेना, चतुरंगिणी सेना जब मुगलों से युद्ध के लिए जाती है तो युद्ध लड़ने के लिए जाती हुई सेना इस प्रकार दिखाई देती है। नाद उनके पैरों से आपस में जो सेना चली जा रही है, उनके चलने से ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे आकाश में नगाड़े बज रहे हों, और बड़े से बड़े नदी तालाब भी एक छोटे गड्ढे के रूप में हिलती हुई दिखाई देती है, और
हाथियों के चलने से, हाथियों के चिंगाड़ने से ऐसी आवाज़ निकलती है कि बड़े से बड़ा शैल पर्वत भी, बड़े से बड़ी चट्टान भी उनके सामने खिसकती हुई दिखाई देती है। और उनकी जाती हुई सेना के पैरों से जो धूल आकाश में उड़ती है, उस धूल से आकाश में चमक, रात्रि दिन में ही रात्रि का अंधकार हो जाता है, चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है, अंधकार दिखाई देता है। और उस अंधकार में चंद्रमा और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और थारा पारावार अर्थात हे मराठा शिवाजी, तेरे पराक्रम का और तेरी सेना के पराक्रम का कोई पार नहीं पाया है। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, जब वो उसकी सेना तेज गति से जाती है तो जो रथी, रथ पर आरूढ़ होने वाला कौन होता है? रथी। तो रथ पर एक ध्वज पताका होती है, झंडा लगा रहता है। तो रथ तीव्र गति से, तेज गति से जा रहा है, तो उस आकाश में उनकी ध्वज पताकाएं हिलती हुई दिखाई देती हैं, घंटा गजन के। और तेज चलते हुए हाथी के गले में बड़ी बड़ी घंटियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े घंटे बने हैं, तेज चलने के कारण वो घंटे बजते हुए दिखाई देती हैं। ठहराने राव राणे देश देशन के, और मराठा शिवाजी की सेना को जाता हुआ देख करके देश देश के राजा आश्चर्यचकित होकर के, आश्चर्य से युक्त होकर के मराठा शिवाजी की सेना को जाता हुआ देखते हैं। आज वो ये मानते हैं कि आज इस पृथ्वी पर किसकी आफत आ गई, जो मराठा शिवाजी स्वयं क्रोधित होकर अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके युद्ध के लिए जा रहे हैं। या उनकी सेना की विकरालता को देख करके देश विदेश के राजा ये सोचते हैं कि अब जिससे ये आक्रमण करेंगे या जिससे ये युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसका अब कोई नामो निशान नहीं मिटेगा। नग बहराने ग्राम नगर पुराने सुन, और गांव गांव में डंका बज रहा है, ये आवाज सुनाई देती है कि मराठा शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सुन बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, नरेश राजा, शिवराज श्रेष्ठ राजा मराठा शिवाजी जो सभी राजाओं में श्रेष्ठ था, अब पूरी 10 दिशाओं में यह आवाज सुनाई देती है, नाम चर्चा चल रही है कि मराठा शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके युद्ध के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, और हाथियों के औदे पर, जहाँ हाथी पर लड़ने वाला जो सैनिक है, आपने देखा होगा एक छोटा आसन सा होता है जहाँ वो बैठकर आराम से युद्ध लड़ सकता है। तो हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, कुंजर के भवन को भजाने वाले छूटे लटके इसके। और हाथी पर बैठा हुआ मराठा शिवाजी का वीर सैनिक जब शत्रु सेना के सैनिक पर अपने भाले से वार करता है, भाले से उसको चुभाता है, तो उस शत्रु सेना के सिपाही की लटें बिखर जाती है, उसके शरीर से रक्त की धार फूट पड़ती है, अर्थात वो बेसुध और मूर्छित हो जाता है। दल के दरारन में कमट करारे फूटे, जब मराठा शिवाजी की सेना एक साथ युद्ध दुश्मन की सेना पर आक्रमण करती है, तो थोड़ी सी ही देर में शत्रु की सेना का संहार कर देती है और चारों तरफ लोगों के छत बिछत सब ही सब दिखाई देते हैं और उनके शरीर से अश्रुओं की धारा फूटती हुई दिखाई देता है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई सर से अलग है, अर्थात छत बिछत सब वो मराठा शिवाजी की सेना के द्वारा शत्रु सेना के जो सैनिक हैं छत बिछत रूप में दिखाई देते हैं। केरा के से पात बेहराने फल से इसके, जिस प्रकार केले के पत्ते जब हवा चलती है चिकने होते हैं, लेकिन उसके पास जो झरा होता है, जो कांटेदार छोटा पौधा होता है, उस पौधे में उलझ के और उसके तने छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार मराठा शिवाजी की सेना जब शत्रु सेना पर आक्रमण करती है और टूटती है, तो उस प्रकार उनकी स्थिति हो जाती है जैसे केले के पत्ते जब झाड़ के वृक्ष से टकराते हैं तो उनके जो पत्ते हैं छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार मराठा शिवाजी की सेना के आक्रमण से शत्रु सेना के जो वीर सैनिक हैं उनके शरीर, उनके सब छत बिछत पड़े हुए हैं। पात बिहराने फन शेष के, और जिधर जिधर मराठा शिवाजी की सेना शत्रु सेना में प्रवेश करती है वहाँ ऐसे लगता है जैसे शेषनाग का फन एक बार में ही
शत्रु की सेना को डस लेगा या शत्रु की सेना का संहार कर देगा। मराठा शिवाजी की सेना युद्ध करते हुए ऐसी प्रतीत होती है, ऐसे दिखाई देती है कि जैसे शेषनाग पृथ्वी का को धारण किया हुआ है, शेषनाग एक ही बार अपने फन से शत्रु की सेना का संहार कर देता है। उसी प्रकार मराठा शिवाजी की सेना भी शत्रु सेना का संहार कर रही है। और ये हमारा जो प्राचीन भारत था, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जो गद्य का जनक माना जाता है, उन्होंने भारत दुर्दशा नाटक लिखा है। तो उन्होंने प्राचीन भारत और आज के भारत में तुलना की है। वो कहते हैं कि भारत दुर्दशा देखी न जाई, आज मैं अपने भारत की दुर्दशा को नहीं देख सकता हूँ। तो यहाँ वो भारत जो श्रेष्ठ था, विश्व का गुरु था, जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन अब भारत की क्या स्थिति है, यहाँ भूषण ने उसका चित्रण किया है। वेद राखे विदित, जिस मराठा शिवाजी ने या यहाँ के लोगों ने वेदों की रक्षा की, पुराणों को और अंग्रेजों या मुगलों से उसकी बचाया, प्रसिद्ध राखे राम नाम, और राम नाम की महिमा का गुणगान किया, या राम नाम की महिमा का प्रचार और प्रसार किया, या राम नाम की महिमा का आम आदमी तक उसका भक्ति और आराधना पहुंचाई। राख्यो अत रसना सुगर में, अर्थात आज तक उन्होंने भारत के मान सम्मान को आगे ऊंचा ले जाने का काम ही किया। कभी भी वेदों को, पुराणों को या भारत के नाम को या राम के नाम को उन्होंने कमतर नहीं होने दिया, या अपने प्राणों से भी प्रिय मानकर उन्होंने भारत की मान मर्यादा की रक्षा की और भारत को आगे ले जाने का प्रयत्न उन्होंने किया। वेद राखे विदित, वेदों के महत्व को जानते हुए उन्होंने वेदों की रक्षा की। पुराण प्रसिद्ध राखे, पुराणों की महिमा को बरकरार रखा, यथावत रखा। राम नाम राख्यो अत रसना सुगर में, रसना में जीव, और राम नाम की भक्ति आम भारतवासियों तक, आम हिंदुस्तानी तक राम नाम के मर्म को समझाया, राम नाम की भक्ति की महत्ता को समझाया। हिंदुन की चोटी राखी है, और हिंदू लोगों की, जो ब्राह्मण लोग हैं, उस चोटी की रक्षा की, मुगलों से उनकी प्राण रक्षा की, सिपाहीन की और भारत माँ के वीर सिपाहियों की रक्षा की। जनेऊ राख्या, उस जनेऊ जो धारण करने वाले लोग थे, उस जनेऊ की रक्षा की। माला राखी घर में, और उस माला, जब लोग अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के नाम का गुणगान और स्मरण करते हैं, उस माला की भी रक्षा मराठा शिवाजी ने की थी। मीड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, और उन मुगलों को या मुगलों की सेना को हमेशा मराठा शिवाजी ने मरोड़ के रखा, अपने बस में रखा। पातशाह, और उन जो मुगलों का आधिपत्य, मुगलों का जो साम्राज्य था, राजा था औरंगजेब, वो भी मराठा शिवाजी से भयभीत रहता था। पीस राखे, उनको हमेशा अपने भय में, अपने बस में रखा। वरदान राख्यो कर में, असहाय दुखी व्यक्तियों को हमेशा वो वरदान देते रहते थे, या जो दान देने की जो परंपरा थी मराठा शिवाजी में या भारतवर्ष के लोगों में, उस दान की परंपरा की रक्षा भी मराठा शिवाजी ने की, और असहाय और दुखी लोगों की मदद की हमेशा। अर्थात यह मराठा शिवाजी की वीरता का, उनकी महानता का, उनके चरित्र के विकास का यह चित्रण भूषण ने किया है। राजन की हद राखी, और राजा, जब भी कोई राजा मुगलों से भयभीत होकर मराठा शिवाजी की शरण में आता था, उनसे मदद मांगता था, सहायता मांगता था, तो मराठा शिवाजी भी उस राजा की मदद अवश्य करते थे। तेगबिल शिवराज, और उन्होंने तलवार की रक्षा की, या उस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में, और औरंगजेब के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया था। तो ऐसे संकट के समय में, ऐसे प्रतिकूल समय में भी उन्होंने हिंदू मंदिरों की रक्षा की और अपने हिंदू धर्म के आगे ले जाने का, या हिंदू धर्म को बढ़ा चढ़ाने का काम किया।
और औरंगजेब और मुगलों की सेना को हमेशा अपने बस में रखा। और कोई भी राजा मुगलों से भयभीत होकर जब मराठा शिवाजी की सेना में या मराठा शिवाजी से सहायता मांगता था तो उनकी अवश्य सहायता करते थे। और इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और इस हिंदुस्तान की रक्षा, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के वेदों की, यहाँ के प्राणों की रक्षा उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक मानकर की। राखी हिंदुवान को और हिंदू लोग हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को मानने वाले उन सनातन धर्मियों की रक्षा की, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, तिलक राख्यो और जो लोग तिलक धारण करते थे या असहाय लोगों की तिलक की रक्षा की, स्मृति पुराण वेदों की रक्षा की, पुराण राखे वेद सुनी में। और भूषण कहते हैं मैंने सुना है कि उन्होंने हर असहाय और दुखी और बेबस व्यक्ति की उन्होंने मदद की, भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने का काम किया, उस संस्कृति की प्राणों से भी प्रिय मानकर रक्षा की, वेदों की रक्षा की, प्राणों की रक्षा की, स्मृतियों की रक्षा की, राखी राजपूती राजधानी राखी राजन की और अपनी राजपूती क्षत्रिय वंश की रक्षा की और उस क्षत्रिय वंश परंपरा के अनुसार हर असहाय लोगों की मदद की। धरा में धर्म राखो, इस धरती पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म की रक्षा की। गुण राख्यो गुणी में, और बहुत गुणवान थे और संस्कार और गुणों को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। संस्कारवान थे, गुणों की रक्षा की और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बचाने का उन्होंने प्रयत्न किया। भूषण सुकवि जीत हद मरहटन की। भूषण कवि कहते हैं कि ऐसे मराठा वीर शिवाजी, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे बलशाली और पराक्रमशाली मराठा शिवाजी की देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी में, जिसकी कीर्ति, जिसकी यश पताका, जिसकी महानता, जिसका यश न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उनके नाम का यश फैला हुआ है। ऐसे मैंने मराठा शिवाजी की वीरता का वर्णन सुना, उनकी वीरता की कहानियां सुनी, उनके बारे में मुझे जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा हुई। ऐसे मराठा शिवाजी की वीरता का मैंने अध्ययन किया। शाही के सपूत शिवराज शमशेर तेरी, हे औरंगजेब, जो मराठा शिवाजी है वो शमशेर, वो शेर है तेरे लिए, तेरे से पराक्रम में, बल में, सेना में बड़ा है। दिल्ली दल दावे के दीवाल राखी दूनी में, और दिल्ली की तख्त पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ औरंगजेब भी मराठा शिवाजी की सेना से अत्यंत भयभीत रहता था। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर तुमने दिल्ली के सम्राट, दिल्ली के राजा उस औरंगजेब की रक्षा भी तुमने ही की थी। अर्थात न केवल भारतवर्ष में बल्कि देश विदेशों में भी तुम्हारे नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारे गुण की पताका इस संसार में फहरा रही है, इस संसार में लहरा रही है। दसों दिशाओं में आपके नाम का गुणगान किया जाता है कि इस मराठा शिवाजी जैसा पराक्रमी, मराठा शिवाजी जैसा बलशाली इस संसार में और कोई भी नहीं है। आगे देखिए, उतर पलंग ते नदियों है धरा पे पग। वो और औरंगजेब की सेना या औरंगजेब की स्त्रियां कभी भी अपने पलंग से, अपनी चारपाई से नीचे जमीन पर पैर नहीं रखती थी। धरा पे पग, पग में पैर नहीं रखती थी, सग बग निस्दिन चली जाती हैं। वही मराठा शिवाजी की पराक्रम से, मराठा शिवाजी के भय से भयभीत होकर के दिन रात वो निर्जन जंगल में, वन में नंगे पैर भागती छुपती फिरती हैं। कौन सी स्त्रियां? वो मुगलों की स्त्रियां जो कभी अपनी चारपाई या पलंग से नीचे जमीन पर पैर नहीं रखती थी, कभी भी नंगे पैर नहीं चलती थी। और वही मराठा शिवाजी की सेना से भयभीत होकर मुगलों की स्त्रियां जंगल में
नंगे पैर अपने आप को छुपाती हुई घूमती फिरती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गा। पहले थोड़ा सा भी वो पैदल नहीं चलती थी, उनकी सेवकाएं, उनकी दासियां उन पर पंखा करती रहती थी, हवाएं करती रहती। थोड़ा सा भी बेचैन होने पर वो अच्छी स्वादिष्ट खाना खाती थी। कई नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। छिपाती गात बात न सुहाती बोले अति अन्न खाती हैं। अगर नौकर थोड़ी सी भी देर कर दे तो वो ज़्यादा इतरा के उनको डांटती डपटती थी। लेकिन वही मराठा शिवाजी के भय से भयभीत होकर के मुगलों की स्त्रियां अब नंगे पैर वन में भूख के कारण अत्यंत व्याकुल रहती हैं, बेचैन रहती हैं, परेशान रहती हैं। भूषण बनत सिंह साहे की सपूत सेवा। भूषण कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस भू पर मराठा शिवाजी जैसा पराक्रमी वीर बलशाली और कोई नहीं है। सपूत शिवा तेरी धाक सुने। हे मराठा शिवाजी, तेरी धाक सुन करके शत्रु की सेना की स्त्रियां या मुगलों की स्त्रियां, अरे नारी, अरबी शत्रु, दुश्मन की नारियां, दुश्मन की महिलाएं बिललाती हैं, अत्यंत व्याकुल रहती हैं और वो कहती हैं हमें मराठा शिवाजी से बचाओ, उसकी सेना से हमारे प्राणों की रक्षा करो। जौन में न जाती थी वे धूप चली जाती। पहले वो अकेली रात्रि के जौन में, उजाली रात्रि में, रात्रि के ठंडक में भी कहीं नहीं जाती थी, अकेली घर से नहीं निकलती थी। धूपें चली जाती पुनः, अब वे धूप में नंगे पैर घूम रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, दर दर भटक रही हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। पहले वो दिन में 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों का ग्रहण करती थी, अच्छे स्वादिष्ट भोजनों को प्रसाद लेती थी। लेकिन अब वो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के 3 बेर खाकर ही अपने पेट की पूर्ति करते हैं। भूषण कवि कहते हैं हे मराठा शिवाजी, तेरे पराक्रम से, तेरे बल से, तेरी सेना से भयभीत होकर के मुगलों की स्त्रियां जो दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन करती थी, अब उन्होंने महलों को त्याग दिया है और जंगल में नंगे पैर दर दर की ठोकरें खा रही हैं, अपने आप को छुपाती हुई घूमती फिरती हैं। अब अपना पेट भरने के लिए वो जंगल के 3 बेर खा करके अपने गुजर बसरा कर रही है या अपने आप को बचाने के लिए जंगल में दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं। धन्यवाद।